उखाड़ना मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं आपसे कहूं कि आप कुएं में कूद जाओ तो क्या आप कूद जाएंगे? मैं आपसे कहूं कि आप आग में कूद जाओ, क्या कूद जाएंगे? आपके पास समझ है कि ये आग है, आप नहीं कूदेंगे। जब आपको ये अक्ल है कि ये आग है, इस पर नहीं कूदना, तो जब आप चोरी करने निकले थे तो क्या आपको पता नहीं था कि चोरी करना पाप है? जिस भागवत में ये लिखा है, जिस गीता में ये लिखा है कि सब इच्छाओं सारा काम मेरी मर्जी से होता है, उसी भागवत गीता में ये भी लिखा है कि तुम्हारे पास अक्ल है, विवेक है, बुद्धि है, अपने निर्णय ले लो। चोरी करना पाप है, ये भी तो भागवत में लिखा हुआ है। आपने एक बात सुन ली कि ईश्वर की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, सत्य है ये, पर उसी में ये भी तो लिखा है कि चोरी करना पाप है, शराब पीना पाप है, झूठ बोलना पाप है, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। शास्त्र चिल्ला रहे हैं झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, कह रहे हैं शास्त्र, सचेत कर रहे हैं ना बोलो, फिर भी बोलोगे तो उसके जिम्मेदार भगवान कैसे होंगे साहब? हम ही तो होंगे। शास्त्र गीता में कितने श्लोक हैं? 700। रामचरितमानस में लगभग 10,000 चौपाइयाँ हैं। भैया जी, एक चौपाई से सारा अर्थ नहीं निकाला जा सकता, ठीक है? एक बात से, मेरी एक बात पकड़ के यदि आप उस एक बात से पूरी बात का अर्थ निकालें, कभी नहीं निकलेगा, है ना? पूरी बात का अर्थ निकालने के लिए आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी। उसी प्रकार यदि गीता का अर्थ करना है तो गीता के एक श्लोक से पूरा अर्थ नहीं होगा। सारे श्लोकों में, एक श्लोक में ये बात कही है तो दूसरे श्लोक में उसका समाधान दिया है, उसका तोड़ कहा है। एक को हम प्रूफ ना माने, जिस भागवत में ये लिखा है, गीता में, रामायण में, कि सब में मैं हूँ, सर्वम खलविदम ब्रह्म सीय राम मैं सब जग जानी, सब में मैं हूँ और मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। उन्हीं ग्रंथों में यह भी लिखा है कि आप झूठ बोलेंगे तो पाप के भागी बनेंगे।